हाय गाइस, आज मैंने बनाए हैं दही बड़े। देखो कितने सॉफ्ट बने हैं, कितने अच्छे बने हैं। मैं इनका पानी निकाल रही हूँ। ये दूसरा पानी निकाल रही हूँ, ठंडा वाला। पहले जीरे, हींग और नमक के पानी से निकाल के गर्म पानी से फिर ठंडे पानी में डाले ताकि थोड़े ठंडे हो जाए और इनका पानी निकल जाए आसानी से। और अब ये ठंडे पानी से निकाल के इनको दही से सर्व करेंगे। ये सर्व करना बता रही हूँ। ये मैंने एक प्लेट ली, उसमें 4 दही बड़े रख लिए। आप चाहो जितने रख सकते हो, पर मैंने 4 ही लिए क्योंकि मेरे कोई आए हुए थे तो मैंने उनको सर्व किए। तो देखो, यहाँ दही को मैंने फेंट लिया। फेंट के उसमें थोड़ी चीनी फेंट ली क्योंकि हल्का सा मिठास आना चाहिए दही में, दही बड़े के दही में। और साइड में मैंने हरे धनिया की चटनी बना ली, जिसमें मैंने हरी मिर्ची रोस्ट की है, थोड़ा सा पालक डाला है और काला नमक डाला है और सेंधा नमक डाला और नॉर्मल नमक डाला है। और ये मैंने जो सॉस था, मैंने आज चटनी नहीं बनाई, मैंने सॉस को हल्का सा ही पतला किया। तो इस प्रकार से मैंने ग्रीन चटनी तैयार कर ली और मैंने ये सॉस तैयार कर लिया और दही तैयार कर लिया। अब देखो मैं सर्व कर रही हूँ। मैंने दही बड़े के ऊपर दही डाल दिया और फिर मैंने ये सॉस डाल दिया। सॉस डाल के मैंने हरी चटनी सर्व कर दी। हरी चटनी सर्व करके मैंने रोस्ट किया हुआ जीरा डाल दिया, जीरा ऐड कर दिया क्योंकि इन सब चीज़ों से टेस्ट आता है। यहाँ मैंने थोड़ी सी लाल मिर्ची नहीं डाली, नहीं लाल मिर्ची और डालो तो और भी टेस्ट आता है। ये मैंने काला नमक डाल दिया। लीजिए, प्लेट तैयार है दही बड़े की। कितने अच्छे दही बड़े बने हैं, कितने सॉफ्ट बने हैं, कितने टेस्टी बने हैं। आप ऐसे इस विधि से बना के देखिएगा, बहुत टेस्टी बने हैं। जिसने भी खाए बहुत तारीफ की। बहुत ही फ्लफी बने थे, बहुत ही अच्छे बने थे और स्पंजी भी बने थे। तो यहाँ मैंने दाल नाइट में 12 बजे भिगो दी थी। मुझे 5 बजे पहले, 5 बजे के करीबन ही बनाने थे। तो दाल अच्छे से भीग गई क्योंकि मैंने निवाए पानी में, मतलब नॉर्मल पानी से थोड़ा सा गर्म करके भिगोई थी। तो यहाँ मैं दादे को दाल अच्छे से भीग गई, दाल का पानी निकालती जा रही हूँ। दाल मिक्सी के खन में डालती जा रही हूँ। यहाँ दही बड़े में डालने के लिए मैंने 2-3 हरी मिर्ची लिए हैं। अदरक को छील के अदरक के पीस लिए हैं क्योंकि इनसे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है दही बड़े में। यहाँ देखो मैंने तीनों मिर्ची ऐड कर दी है और ये अदरक के जो पीस हैं वो भी मैं ऐड कर दूंगी। देखो छिली हुई अदरक है, इनसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बाद में आप नमक और जीरा ऐड कर देना। ये चारों चीज ऐड करते हो तो दही बड़े बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत ही अच्छे बनते हैं। यहाँ मैं दाल को पीस रही हूँ, दाल के अंदर ये पिस जाएंगे। अब दाल पीसने की दाल में आप पानी नहीं डालोगे। दाल जितना पानी मांगेगी, 1 या 2 चम्मच छोटी वाली टीस्पून, तो वही डालोगे आप, ऐसे नहीं डालोगे। तो मैं दिखा रही हूँ, देखो सूखी दाल पीसना अभी तो मिक्सी के अंदर। तो देखो ये सूखी दाल है, बिल्कुल पानी नहीं है। अब पानी की आवश्यकता हो तभी पानी डालो, नहीं तो पेस्ट पतला बन जाता है, फिर वो फिटेगा नहीं, ना उसकी पकौड़ी बनती है ना दही बड़े बनते हैं। तो देखो दाल गाढ़ी है ना, फिर भी मेरी तो थोड़ी सी पतली ही है क्योंकि आज थोड़ा सा पानी रह ही गया दाल के अंदर। पर अब मैं पानी नहीं डालूंगी, कोरी दाल ही पीसूंगी। तो इस तरह से आपको दाल पीसनी है, पानी ऐड नहीं करना है। सिर्फ दाल को, ये क्या जाली वाली चम्मच नहीं थी, अब मैंने जाली वाली चम्मच ले ली। अब उससे क्या पानी निकल जाएगा और दाल मैं डाल के पीस लूंगी। ये मिक्सी का कण मैंने सेट कर दिया है। ये दूसरा राउंड पीस रही हूँ मैं, पानी निकाल लूंगी पूरा और अच्छे से पीस लूंगी। तो यहाँ पीस के फिर इसको फेंटना होता है। फेंटने के लिए आप हाथ से भी, हाथ की जो फिंगर्स होती है उसके पीछे का भाग होता है हथेली का, अंगूठे के पास वाला, उस भाग से फेंटिए। और या फिर आप चम्मच से भी फेंट सकते हो क्योंकि जितना आप फेंटोगे एक ही राउंड में, उतनी ही दाल हल्की होगी, उतने ही दही बड़े सॉफ्ट बनेंगे और फूलेंगे। ये आपके फेंटने पे डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छे से फेंटोगे, उतने ही अच्छे दही बड़े बनेंगे। आप हथेली के पीछे वाले, अंगूठे के पास वाला जो पोर्शन है उससे फेंटिए या फिर आप चम्मच से फेंटिए। तो फेंटना आपको कंटिन्यू है, नियर बाय 5-7 मिनट तो फेंटना ही है। तो जितना फेंटोगे, जितने इसमें वो एयर मतलब मिक्स हो जाएगी, मतलब हवा भर जाएगी पेस्ट में, और जितने ही जो दही बड़े हैं वो सॉफ्ट और स्पंजी बनेंगे। तो ये मैं बता रही हूँ। ये दूसरा राउंड में पीस रही हूँ। दूसरा राउंड पीस के मैं भी ऐसे ही करूंगी। ये दूसरा राउंड पीस गया, अब इसको निकाल लेते हैं अपन। प्लीज़ मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा। देखो दाल पिस गई है। दाल को ज़्यादा मोटी भी नहीं रखना तो ज़्यादा बारीक भी नहीं करना है। मैंने यहाँ पे 300 ग्राम दाल लिए, 300 ग्राम मूंग की दाल ली है और नियर बाय 100 ग्राम मैंने
उड़द की दाल ली है, क्योंकि हम उड़द के दही बड़े नहीं बनाते, क्योंकि उड़द के दही बड़े आप दही के साथ खाते हो तो उसका तालमेल नहीं बैठता है। पर इसीलिए मैं हमेशा मूंग की दाल के ही दही बड़े बनाती हूँ। यहाँ मैंने सिर्फ 100 ग्राम के आसपास ही उड़द की दाल मिक्स किए है, बाकी मूंग की दाल ली है। तो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, आप चाहो तो उड़द के भी बना सकते हो, पर मैं नहीं बनाती हूँ। मैं हमेशा दही के साथ, क्योंकि मूंग का ही तालमेल बैठता है, उड़द का नहीं बैठता है, तो इसलिए मैं नहीं बनाती। अब देखो मैं पहले हाथ से फेंटूंगी 1-2 मिनट, और फिर मैं उस चम्मच से फेंटूंगी, क्योंकि मेरी हैबिट है, मैं चम्मच से ही करती हूँ। चाहे मालपुए हो, चाहे दही बड़े हो, चाहे कुछ हो। अभी देखना आपको मैं बताऊंगी कि मैं चम्मच से ही दही बड़े डाल रही हूँ, पर मेरे दही बड़े बिल्कुल गोल गोल और मतलब फूले हुए बन रहे हैं। तो ये तो आपकी हैबिट होनी चाहिए, आप कैसे क्या करते हो। यहाँ मैंने पहले थोड़ा सा हाथ से फेंट लिया, अब मैंने चम्मच से फेंट लिया। देखो कितनी दाल फूल गई, मतलब जो ये बर्तन था करीबन करीबन भर गया। इतनी सी दाल थी, पर इतनी दाल हो गई, इसमें एयर समा गई। अब मैं चम्मच से फेंट रही हूँ, उसी राउंड में चम्मच से फेंट रही हूँ। बस आपको राउंड वही लेना है, जिस जिस राउंड में आप फेंटते हो उसी में फेंटना, चाहे आप चम्मच से फेंटो चाहे आप हाथ से फेंटो। आप बीच में 1-2 सेकंड के लिए रुकते हो, तब भी आपको उसी राउंड में उसी दिशा में फेरना है। अब देखो दाल में एयर आ गई अच्छे से। मेरी दाल थोड़ी सी पतली हो गई, तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा ज़्यादा फेंटा 1-2 मिनट, जिससे क्या इसमें एयर आ गई। एयर आने से दाल सही हो गई और दही बड़े भी अच्छे बने। ज़्यादा गाढ़ी दाल होगी तो थोड़े टाइट बनेंगे, इसीलिए मेरे दही बड़े बहुत ही सॉफ्ट बने, बहुत ही अच्छे बने। देखो मैं दाल को फेंट रही हूँ। फेंटना ही डिपेंड करता है कि आपके दही बड़े कैसे बनेंगे। जितना आप फेंटोगे, जितना आप उसको फुलाओगे, उतने ही दही बड़े अच्छे बनेंगे। तो मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा और कमेंट करेगा। यहाँ मैंने पानी ले लिया है कि दाल को चेक करने के लिए कि मेरी दाल मतलब फूल गई है या नहीं फूली है। तो देखो दाल ऊपर है, बिल्कुल नीचे बैठी ही नहीं है, इसका मतलब है दाल अच्छे से फूल गई। अब मैं दही बड़े बना सकती हूँ। फिर भी इसके बाद भी मैंने 2-3 मिनट तक उसको और अच्छे से फेंटा। अब मैं दाल को अच्छे से फेंट के यहाँ मैंने एक बड़ी कढ़ाई ले ली है। चौड़ी कढ़ाई होनी चाहिए, जिसमें आप गर्म पानी करोगे। गर्म पानी इतना गुनगुना होना चाहिए कि दही बड़े उसमें जाए तो सॉफ्ट हो जाए। इस गर्म पानी में आपको नमक ऐड करना है, थोड़ा जीरा पाउडर ऐड किया मैंने, थोड़ी हींग ऐड करी, क्योंकि ये जब गर्म पानी में ऐड करते तो गर्म पानी में ये सब घुल जाते हैं, और जब जैसे गरम गरम आप दही बड़े इनमें डालते हो तो ये सारा जो टेस्ट है वो दही बड़े के अंदर समा जाता है। तो आपको ये तीनों चीजें ऐड करनी है, जीरा पाउडर, नमक और हींग। ये मैंने ऐड कर दी। गरम अब मैं जीरा पाउडर ऐड करूंगी। ये मैंने जीरा पाउडर ऐड कर दिया। गरम पानी हो रहा है, साइड में मैं दूसरे चूल्हे पे एक कढ़ाई चढ़ा दूंगी, नॉन स्टिक की चौड़ी कढ़ाई, जिसमें 7-8 दही बड़े आराम से आ जाए फ्राई करने के लिए। ये मैंने कढ़ाई चढ़ा दी। इसमें मैं रिफाइंड ऑयल लूंगी। यहाँ आपको सरसों का और मूंगफली का नहीं लेना, बाकी आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हो। यहाँ मैंने ऑयल डाल दिया। इतना ऑयल डालना चाहिए कि आपके दही बड़े आराम से फ्राई होते टाइम डूब जाए, मतलब उस कढ़ाई के पेंदे के टच ना हो। यदि टच होंगे तो आपके दही बड़े उसके चिपकने का डर रहता है। वैसे तो दाल फ्लफी होती है, नहीं चिपकते, पर फिर भी आपको इतना ऑयल तो लेना ही है। ये मैंने ऑयल ले लिया। ऑयल गर्म होने का इतना ध्यान रखना है। ये पहले मैं बता देती हूँ कि यहाँ मैंने दाल में जीरा पाउडर ऐड किया है और नमक ऐड किया है। अब मैंने 3 चीजें बता दी कि गर्म पानी में जीरा पाउडर, हींग और नमक। दाल को पीसते टाइम मैंने हरी मिर्ची और अदरक ली, और अब मैंने जीरा पाउडर, नमक ऐड कर दिया। अब मैं इसको 2 मिनट के लिए अच्छे से और फेंट लूंगी। यहाँ मैंने ये नमक ऐड कर दिया स्वाद अनुसार, मतलब इतना ही कि क्योंकि पानी में भी नमक है। पानी मैंने 2 जगह लिया है, बता दूं, मैं दाल को फेंटती जा रही हूँ। बता दूं, एक जगह मैंने गर्म पानी लिया है, दूसरी जगह मैंने ठंडा पानी। ठंडा पानी को चिल्ड करने के लिए आइस क्यूब डाल लो आप उसमें, क्योंकि गर्म पानी से निचोड़ के आप जैसे ठंडे पानी में डालोगे तब दही बड़े सही रहेंगे। क्योंकि यदि आप गर्म पानी में ज्यादा छोड़ दोगे तो दही बड़े मतलब बिखर जाएंगे। इसलिए 2-4 मिनट दही बड़ों को गर्म पानी में छोड़ के और उनको पानी निकाल के हल्के हाथ से, और जो आइस वाला पानी है उसमें आप डालो। उसमें चाहे वो कितनी देर हो, डर नहीं है, पर गर्म पानी में ज्यादा देर रह जाएंगे तो दही बड़े बिखर जाएंगे। यहाँ मैंने दाल को देखो कितना बर्तन भर गया। दाल से थोड़ी सी दाल थी, जब अपन पीस के डाले थे तो आधा बर्तन भी नहीं था, पर अब कितना हो गया है, यानी इसमें एयर आ गई है। तो इतनी एयर आएगी कि अपने दही बड़े बनाओगे तो वो फ्लफी और बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे।
और ये मतलब नीचे पेंदे पे नहीं बैठेंगे, ऊपर आ जाएंगे ऑयल में डालते टाइम। ऑयल आपको इतना गर्म करना है कि ऑयल गर्म करने का ध्यान रखना कि ऑयल दही बड़े डालते टाइम गर्म होना चाहिए, और दही बड़े डालते ही तुरंत आपको गैस का फ्लेम कम कर देना है। वो कम इसलिए कि दही बड़ों को कम आंच पे पकाना है ताकि वो अंदर तक पक जाए। यदि आप तेज आंच रखोगे तो ऊपर से तो पक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इसलिए गैस का फ्लेम दही बड़े डालने के बाद कम करना है। यहाँ मैंने थोड़ी सी दाल डाल के देख ली कि मेरा ऑयल गर्म हो गया क्या, तो ऑयल गर्म हो रहा है। तो ये मैंने सारा प्रोसीजर बता दिया। इस तरीके से आप दही बड़े बनाओगे तो बहुत अच्छे बनेंगे, बहुत टेस्टी बनेंगे। यहाँ मैं उसको मतलब उनको स्टे करने का भी, जैसे कि आप 2-4 दिन के लिए रख सकते हो, वो भी प्रोसीजर बता दूंगी। अब मैं देखो चम्मच से ही दही बड़े डाल रही हूँ, एक एक दही बड़े डालते जाऊंगी। देखो दही बड़े कितने फूल रहे, डालते ही फूल रहे ऊपर आ गए, मतलब दाल में एयर है। समझ गए आप? यदि दाल में एयर नहीं होती तो मेरे दही बड़े ऐसे तैरते नहीं। यहाँ मैं बता रही हूँ कि दही बड़े को जैसे ही आप उन्हें गर्म पानी से ठंडे पानी में डालते हो तो पानी से निचोड़ के थोड़ा सा एक बर्तन में डाल लो, और वो जब पूरे प्रॉपर ठंडे हो जाए तो आप रेपर कर, जो रेपर आता है वो रेपर करके आप फ्रीजर में रख सकते हो। फ्रीजर में रख के आप कभी भी जब भी आवश्यकता हो आप निकाल के उनको नॉर्मल करके गर्म पानी में डुबो के और वापस आप ठंडे पानी में डुबो के सर्व कर सकते हो। तो मैं आगे प्रोसीजर बताऊंगी। ये देखो मैंने दही बड़े डाल दिए हैं, 7-8 दही बड़े आ रहे हैं आराम से। दही बड़े बने भी बड़े हैं, बड़े बड़े बने हैं, अच्छे बने हैं। अब देखो ये मैंने दही बड़े डाल दिए। अब डाल के मैंने तुरंत गैस का फ्लेम कम कर दिया और इनको फ्राई कर लूंगी अच्छे से। तो देखो कितने अच्छे 8-10 दही बड़े आराम से आ गए, मतलब इतनी चौड़ी आपकी कढ़ाई होनी चाहिए। तो ज्यादा भी पास पास से मत डालो, नहीं चिपक जाएंगे, पर हाँ इतनी तो होनी चाहिए, है ना। तो 2-2 चाचा निकालोगे तो बहुत ज्यादा टाइम भी लगेगा, बहुत वैसे होगा। अब देखो कितने आसानी से पलट रहे हैं दही बड़े, मतलब नीचे से बेक हो गए हैं। और देखो कितना तेल के ऊपर ही तैर रहे हैं, नीचे नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल भी ना चिपक रहे हैं। इसका मतलब दाल अच्छे से फिटी है। मतलब यही वो प्रोसीजर है जो दही बड़े को इतना फ्लफी और इतना अच्छा सॉफ्ट बनाता है। तो यहाँ मैं सारे दही बड़ों को पलट दूंगी, पलट के इनको कम टेम्परेचर पे ही अच्छे से बेक करूंगी। तो देख रहे हैं आप कितने अच्छे से बेक हो रहे हैं। मेरे 3 राउंड में बने ये दही बड़े, तो तीनों राउंड मैंने ऐसे ही बेक किए। तो देखो कितने अच्छे से बेक हो रहे हैं, कितने अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। देख रहे हैं आप? यदि मैं गैस का फ्लेम तेज कर दूंगी तो ये ऊपर से तो जल जाएंगे, मतलब पक जाएंगे, और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसीलिए आपको गैस का टेम्परेचर कम रखना है। ये दही बड़े पक चुके हैं, देखो अच्छे से, ज्यादा ब्राउन भी नहीं हुए हैं, मतलब अंदर तक पक गए पर ब्राउन नहीं हुए हैं। यही बस आपको ध्यान रखना है इसी चीज का। तो ये दही बड़े पक गए हैं। अब मैंने जर ले ली है, जर से मैं इनका ऑयल निकल जाएगा। मैं इनको तुरंत उस कढ़ाई में जो पास वाले में गर्म पानी है उसमें मैं ऐड कर दूंगी, निकालते जाऊंगी और उसमें ऐड कर दूंगी। ऐसा नहीं कि मैं गरम गरम को थाली में निकालूंगी फिर बाद में ऐड करूंगी, नहीं, जैसे ही निकालो तुरंत आप गर्म पानी में डाल दो। देखो मैं बता रही हूँ, ये मैंने निकाले, तेल झाड़ लिया मैंने और गर्म पानी में डुबो दिए, है ना। और मैंने बता चुकी हूँ मैं पहले ही कि गर्म पानी में इनको 3-4 मिनट ही रखना है, उल्टा पुल्टी करो और 3-4 मिनट रखो, और फिर थोड़ा सा पानी निचोड़ के इनको ठंडे पानी में ऐड कर दो। तो ये दही बड़े मैं पूरे निकाल लेती हूँ जर से, एक बार में तो आएंगे नहीं, आपको भी पता है इतने सारे दही बड़े हैं। तो ये दूसरा राउंड, दूसरी जर निकाल ली मैंने। अब ये मैं ले लूंगी, पूरे साथ ही आ जाएंगे। ये मैंने निकाल लिए। यहाँ वापस गैस का फ्लेम तेज कर दूंगी दूसरा राउंड डालने के लिए, और उधर मैंने दही बड़े को गर्म पानी में डाल दिया। दोनों प्रोसीजर चल रहे हैं। तो यहाँ मैंने चम्मच से उनको उल्टा पलटी कर दिया, देखो, और यहाँ गैस तेज कर दी दूसरा राउंड डालने के लिए। पास में मैंने चिल्ड पानी कर रखा है। तो तीनों राउंड मैं अकेले ही कर रही हूँ, आप कर सकते हो आराम से। तो ये मैंने दूसरा राउंड ऐड कर दिया, देखो ये दूसरा राउंड डाल रही हूँ। इसमें भी इतने ही दही बड़े आ जाएंगे जितने पहले आए थे, पर यहाँ चम्मच से डालने का कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि आपकी दाल अच्छे से फिटी हुई है। तो दही बड़े बिल्कुल गोल गोल फुले हुए बनेंगे। ऐसा नहीं कि आप चम्मच से डाल रहे हो तो दही बड़े का मुंह फट जाएगा या अंदर ऑयल चला जाएगा, नहीं, बिल्कुल गोल गोल और फुले हुए बन रहे हैं क्योंकि दाल में एयर है तो वो ऑयल को अंदर आने ही नहीं देगी। तो देखो मैंने दही बड़े डाल दिए हैं, दूसरा राउंड डाल दिया है मैंने। कितने अच्छे बने हैं ना, गोल 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 मटोल,
है ना, कितने टेस्टी बनेंगे। तो सपोज करो कि खाने में कैसे टेस्टी होंगे। तो यह मैं इनको पलट देती हूँ। अब मैंने गैस का फ्लेम कम कर दिया है। जैसे ही मैंने दही बड़े डाल दिए पूरे, गैस का फ्लेम कम कर दिया ताकि ये अंदर तक बेक हो जाए। और मैं इनको पलट देती हूँ। पलट के मैं दूसरा काम करती रहूँगी, बीच बीच में पलटती रहूँगी और दही बड़े फ्राई होते रहेंगे। तो देखो दही बड़े को पलट रही हूँ मैं। सेम दूसरा राउंड भी देखो कितना अच्छे से बेक हुआ है ना। ये थोड़ा सा वैसे रह गया था, देखो ये लो पलट दिए मैंने सारे दही बड़े। अब मैं साइड में दूसरा काम कर लूंगी, ये बेक होंगे जब तक। तो यहाँ मैंने क्या किया, वो गर्म पानी वाली कढ़ाई नीचे उतार ली मैंने। देखो ये मैंने ये बर्तन ले लिया। ये मैं जो केक की ब्रेड बनाती हूँ आज मैंने वही लिया, वही खाली था। ये मैंने कढ़ाई गर्म पानी वाली नीचे उतार ली। अब इनको एक मैंने जरिया ले लिया, एक जाली वाला जरिया, मतलब चाय छानने वाली चलनी, ये ले ली मैंने। हल्का सा प्रेशर दूंगी और इनका पानी निकाल लिया मैंने और इसमें रख लिया। ये मैंने बताया था कि आप स्टोर करने के लिए आप ऐसा कर सकते हो। ठंडे पानी में मत डालना, बस गर्म पानी ही थोड़ा सा निकालना हल्के हाथ से और उस बर्तन में डालो। जब ये पूरे ठंडे हो जाए तो रेपर करो, रेपर करके आप फ्रीजर में रख दो। जब आपको आवश्यकता होती है पत्थर के समान हो जाएंगे, आप निकालो, नॉर्मल करो और फिर इनको आप गर्म पानी में डालो, ठंडे पानी में डालो और आप सर्व कर सकते हो। तो आप स्टोर कर सकते हो। ये मैंने दूसरे दिन के लिए रखे हैं इसमें। तो रेपर करना तो मैं नहीं बता पाऊंगी क्योंकि मैंने स्टोर ही करना बताया है, क्योंकि मैं थोड़ी जल्दबाजी में थी और मैंने फिर रेपर बाद में किया, काफी देर बाद में, तो मैं भूल गई वीडियो बनाना। तो देखो यह मैंने इतने दही, इसमें 8-10 दही बड़े ले लिए हैं। आप बाकी के दही बड़ों का भी पानी ऐसे ही निकाल सकते हो। तो हाथ से ज्यादा मसलोगे तो ये टूट जाएंगे। तो मैंने हल्के हाथ से जाली से पानी निकाल लिया सब दही बड़ों का। देखो दही बड़े वैसे के वैसे हैं, ना कहीं से टूटे हैं ना, और वैसे के वैसे गोल हैं। इनमें जीरे का, हींग का पूरा प्रॉपर टेस्ट भी आ गया है। आप चाहो तो दही में, मतलब दही बड़ों को दही में पूरे में डाल के और हींग की वो धुआं भी लगा सकते हो, अंगीरा करके, खीरा करके। तो पर मैं ऐसा नहीं किया, मैंने पानी में डाल दिया। तो प्लीज मेरी रेसिपी अच्छी लगे, मेरा तरीका अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करेगा, कमेंट करेगा, सब्सक्राइब करिएगा। और देखो यहाँ मैंने कर लिया। अब मैं दूसरा राउंड बता रही हूँ आपको। दूसरा राउंड सिक रहा है, बेक हो गया। अब ऐसे मैं तीनों राउंड बेक कर लूंगी। देखो दूसरा राउंड बेक हो रहा है। अब इनको भी मैंने सेम डिटो ही बेक कराया, क्योंकि डालते टाइम टेम्परेचर तेज रखकर बाद में कम कर दिया। और कितने फूल गए हैं ना, ऊपर से ज्यादा बेक हुए हैं, कलर भी चेंज नहीं हुआ है, सेम डिटो हुआ है। तो इनको मैं निकाल लूंगी वापस उसी कढ़ाई में गर्म पानी में, क्योंकि गर्म पानी ठंडा हो गया था थोड़ा सा, क्योंकि वो दही बड़े निकाले तब तक थोड़ा ठंडा हो गया, तो मैं वापस गर्म कर लूंगी। पानी की क्वांटिटी आपके कम पड़े तो आप वापस दूसरा पानी गर्म करके जीरा हींग डाल सकते हो। तो यहाँ मैं अब इनको निकाल रही हूँ, उस गर्म पानी में ऐड कर दूंगी। तो देखो हो गए दही बड़े, कितने अच्छे बने हैं ना, और कलर भी चेंज नहीं हुआ, ये अंदर तक बेक हुए हैं, है ना। तो अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। तो ये इस तरीके से आप दही बड़े बनाओगे तो बहुत ही अच्छे बनते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत ही फ्लफी बनते हैं। और दही में मैंने बता दिया कि दही को ताजा दही होना चाहिए, खट्टा नहीं होना चाहिए। उसमें आप थोड़ी सी चीनी ऐड करो। दही मतलब जैसे कि पाव दही है तो आप 1 टीस्पून दही चम्मच चीनी ऐड करो, और उसकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग फिर आप चीनी ऐड कर सकते हो। चीनी को अच्छे से मिक्स कर लो, दही को फेंट लो, बस दही में इतना ही करना है। थोड़ा सा नमक ऐड कर लो, नमक आप ऊपर से भी ऐड कर सकते हो पर दही में भी ऐड कर सकते हो। यहाँ मैं डाल रही हूँ दही बड़े गर्म पानी में, ये सारे ऐसे ही डाल दूंगी। देखो निकालते जा रही हूँ, गर्म पानी में ऐड करते जा रही हूँ। अब इनको भी 2-3 मिनट रखूंगी और वापस चिल्ड पानी में डाल दूंगी, ताकि दही बड़े फटे नहीं, फूटे नहीं, टूटे नहीं, क्योंकि ज्यादा गर्म पानी में डालोगे तो ये पिघल जाएंगे। ऐसे करके मैं तीनों राउंड बेक कर लूंगी। देखो तीसरा राउंड भी बेक हो रहा है। तीसरे राउंड में थोड़ी क्वांटिटी कम हुई है। यहाँ साइड में मैं गर्म पानी से भी वो निकालते जा रही हूँ, जो लोहे की जाली है उससे मैं दही बड़े पानी निकाल के निकालते जा रही हूँ। फिर मैं इनको
ठंडे पानी में डुबो दूंगी। ठंडा पानी थोड़ा चिल्ड होना चाहिए, आइस डाल लो। यदि आपके पास ज़्यादा चिल्ड पानी नहीं है तो पण चिल्ड होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए कि दही बड़े उसमें जाते हैं थोड़े ठंडे हो जाए, क्योंकि गरम गरम दही बड़े गरम गरम में दही बड़े निकले गरम पानी में गए हुए हैं, इसलिए आपको पानी दूसरा राउंड का पानी वो चिल्ड रखना है। तो ये मैंने आपको प्रॉपर बता दिया है। ये तीसरा राउंड भी बेक हो गया है, इनको भी मैं निकालूंगी, डायरेक्ट गर्म पानी में डालूंगी और सेम प्रोसीजर वही है कि गर्म पानी से ठंडे पानी में। ये मैंने डाल दिया। यहाँ क्वांटिटी थोड़ी कम रही क्योंकि लास्ट का बेटर था, तो देखो ये मैंने डाल दिया। बस यहाँ अपना ऑयल का काम खत्म हो गया, ऑयल को आप साइड में रख दीजिए। यहाँ अब जो चिल्ड पानी कर रखा था भगोने में मैंने, क्योंकि चौड़ा बर्तन आज कम था, क्योंकि दुल्हनडी का दिन था, तो आपको भी पता है सब बर्तन में कुछ होता है, नाइट का खाना वगैरह सब कुछ। ये मैंने चिल्ड पानी ले लिया है। यहाँ मैंने इसमें आइस डाल ली थी या डाल दूंगी, आप जैसा भी कर सकते हो। ये मैंने ये प्लेट में निकाल लेते गर्म पानी से दही बड़े पानी उनका निकाल के। यहाँ मैंने इनको जाली से पानी निकाला इनका, ताकि मेरे दही बड़े टूटे नहीं और वैसे के वैसे रहे। आप हाथ से मसलोगे तो थोड़ा सा आपके दही बड़े बिखरने का डर रहता है। तो यहाँ मैंने गर्म ठंडे पानी में डुबो दिया इनको। अब आप आइस डाल सकते हो। यहाँ मैंने आइस डाल दी, पानी अच्छे से ठंडा हो गया। हाथ का प्रेशर दिया, हाथ का प्रेशर नाजुक तरीके से, थोड़ा धीमे तरीके से देना है ताकि आपके दही बड़े बिखरे नहीं। देखो इस तरीके से देना है। हाँ, यहाँ ये प्रोसीजर खत्म हो गया। यहाँ पानी से निकालोगे और आप दही से सर्व कर सकते हो, है ना। तो ये प्रोसीजर यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इस तरीके से मैं सारे दही बड़े चिल्ड पानी में डालती जाऊंगी, निकालती जाऊंगी नीचों के, और उनको रख दूंगी। और जो मैंने स्टे करे थे दही बड़े स्टोर करे थे, उनको ठंडे पानी में नहीं देना, उनको डायरेक्ट ठंडा करो, रेपर लगाओ और फ्रीजर में रख दो। जिस दिन आपको चाहिए आप निकाल लो। तो सेम दोनों विधि मैंने बता दी है आपको। तो प्लीज़ मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करके कमेंट करेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरी रेसिपीज को रेस्पॉन्स देते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। ये मैंने दूसरा राउंड डाल दिया चिल्ड पानी में। ऐसे करके मैं पूरे दही बड़े कर लूंगी। देखो मैंने डाल दिया है, डालती जा रही हूँ मैं इनमें और निकालती जाऊंगी। देखो ऐसे आराम से डालना है आपको भी, और आराम से ही प्रोसीजर करना है, नहीं तो जो आप इतनी मेहनत कर रहे हो दही बड़े बनाने की वो सारे बिखर जाएंगे, तो फिर वो मजा नहीं आएगा। इसीलिए यहाँ इनमें भी वही आइस क्यूब डाल दूंगी मैं, ताकि पानी और चिल्ड हो जाए, और जाली से इनका पानी या हाथ से प्रेशर देके निकाल लूंगी। तो देखो हाथ से प्रेशर देके निकाल रही हूँ मैं। सेम डिटो ऐसे करके मैं सारे दही बड़े निकाल लूंगी। देखो मतलब टूटने नहीं चाहिए, इतने मतलब स्लो आपको पानी निकालना है, ज्यादा प्रेशराइज नहीं करना, क्योंकि इनका पानी तो वैसे ही इतना सा प्रेशर दोगे उसमें निकल जाएंगे, क्योंकि इनमें एयर भरी हुई है, ये सॉफ्ट है अंदर से, तो पूरा पानी इतने से प्रेशर से निकल जाएगा। ये मैंने कर लिया। अब मैं इनको दही मैंने तैयार कर लिया, मैंने हरी चटनी तैयार कर ली, और मैंने क्या किया सॉस लिया, सॉस को थोड़ा सा पतला हल्का सा 1 टीस्पून पानी डाल के पतला कर लिया। अब मैं दही बड़े को काट के बता रही हूँ। देखो कितने स्पंजी बने हैं, कितने सॉफ्ट बने, कितनी अच्छी जाली आई है। यदि आपकी दाल अच्छे से फिटती नहीं तो इसमें मतलब गोल गोल बबल से दिखते, तो यहाँ नहीं दिखे, इसका मतलब है आपकी दाल अच्छे से फिटी है, प्रॉपर फिटी है, एयर अच्छे से आई है, और कितने सॉफ्ट बने हैं। हो गया। अब यहाँ अपन इनको सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए मैंने जीरा भी रोस्ट कर लिया हैंड टू हैंड, और रोस्ट करके उसको मैंने पीस लिया। मतलब आप मिक्सी में भी पीस सकते हो, और आप चिल्ला लोडी पे या आपके पास खल हो जिस अदरक पीसने वाली, उसमें भी पीस सकते हो। देखो दूसरा दही बड़ा भी मैंने बताया है, सेम डिटो वही लग रहा है। तो यहाँ मैंने प्लेट ली एक, ये देखो दही बड़ा दूसरा भी काट के बता रही हूँ, सेम डिटो कटेगा, और सेम वही है, इसमें एयर भरी हुई है, इतना बिल्कुल सॉफ्ट है। देखो बिल्कुल सॉफ्ट है, कहीं पे भी इसमें बबल्स वगैरह नहीं है। तो ये प्रोसीजर ऐसा होना चाहिए। यहाँ मैंने एक प्लेट ली है, प्लेट में आप कितनी भी क्वांटिटी में दही बड़े ऐड कर सकते हो, मैंने 4 ही किए हैं। यहाँ मैंने 4 दही बड़े रख दिए प्लेट के अंदर।
और यहाँ अब इनको मैं इनके ऊपर दही ऐड करूँगी। दही में मैंने बता दिया है कि चीनी ऐड करी है मैंने, पाव दही में 1 टीस्पून चीनी, उसके अकॉर्डिंग आप ऐड कर सकते हो। यहाँ मेरा दही थोड़ा सा पतला रह गया क्योंकि थोड़ा सा चीनी ऐड करते टाइम गलती से पानी डल गया था, इसलिए तो फिर मैंने दोबारा गाढ़ा दही भी डाला इसके अंदर। तो यहाँ मैंने दही ऐड कर दिया अच्छे से। और अब मैं इसमें ये जो लाल चटनी नहीं बनाई, मैंने सॉस पतला किया, हल्का सा पानी डाल के ये सॉस में ऐड कर दूंगी। थोड़ा सा अच्छे से ऐड करना ताकि टेस्ट आए दही बड़े में। देखो यहाँ मैंने इतना पतला किया है कि ज़्यादा ना गाढ़ा ना पतला। यहाँ मैंने हरी चटनी सर्व कर दी। अब मैं जीरा पाउडर ऐड कर दूंगी, थोड़ा काला नमक। यहाँ आप लाल मिर्ची भी ऐड कर सकते हो सूखी, पर मैंने यहाँ पे ऐड नहीं करी। बहुत टेस्ट आता है अच्छा सा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। देखो कितने अच्छे बने हैं ना मेरे दही बड़े, कितने टेस्टी बने हैं। तो प्लीज़ मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करेगा, कमेंट करेगा, सब्सक्राइब करेगा। और आप भी जब दही बड़े बनाओ तो ये मैंने 3 चीज़ों का, गर्म पानी का, दाल को पीसते टाइम क्या ऐड करना है, और गर्म पानी से कैसे दही बड़े निकाल के और ठंडे पानी में ऐड करना, ये ध्यान रखेगा और बनाएगा और कमेंट करेगा। थैंक यू सो मच।